हेलो गाइज, आज हम लोग फिजिक्स में यूज होने वाले मोशन इन वन डायमेंशन टू डायमेंशन का फॉर्मूला को कैलकुलस मेथड से हम लोग उसको प्रूफ करेंगे। जैसे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे v इक्वल टू यू प्लस ए टी को कैसे प्रूफ करते हैं। उसी तरह से आज हम लोग देखेंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को कैसे प्रूफ करेंगे कैलकुलस मेथड से, जिसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन सभी का यूज होगा। सबसे फर्स्ट में हम लोग देखते हैं s क्या है। s डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है। u इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम पीरियड। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को कैलकुलस मेथड से हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे इसके बारे में हम लोग देखेंगे। Now where s इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, a इक्वल टू एक्सेलरेशन, t इक्वल टू टाइम पीरियड। इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो हम लोग डिफरेंशिएशन में हम लोग पिछले क्लास में ये देखे थे कि जब डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे तो वेलोसिटी मिलता था, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएशन करते थे तो एक्सेलरेशन मिलता था। एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलता था। तो उसी तरह से हम लोग सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इक्वल टू देखते हैं। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, तो v इक्वल टू हम लोग जानते हैं ds बाई डी टी। ds बाई डी टी यानी ये क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। v डी टी, हाँ इसको ऐसा करेंगे ds बाई v डी टी करेंगे। इसको क्या करेंगे, ds इक्वल टू v डी टी लिखेंगे। ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड। इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे, ये हो जाएगा ds v डी टी। इसके पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता था। v इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता था, इसको हम लोग मिटा देते हैं। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ, हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता था। इसको प्रूफ भी किया था। तो v का वैल्यू हम लोग यहां पर रखेंगे, यानी कि ds इक्वल टू यू प्लस ए टी डी टी का इंटीग्रेशन, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं इसको। अब क्या करेंगे, पूरे को इंटीग्रेट करेंगे। हम लोग पूरे को क्या करेंगे,
डिफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे। यदि कोई पार्टिकल जीरो से चलना स्टार्ट किया है, यदि कोई पार्टिकल जीरो से चलना स्टार्ट किया है, इसका भी स्पीड क्या है, u है। स्पीड क्या है, u यहाँ पर क्या है आपको दिया हुआ है, u कुछ दिया हुआ है और v भी कुछ दिया हुआ है। अब हम लोग कैसे इसको निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जीरो से लेकर एस तक डिस्प्लेसमेंट। हम लोग यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है, बाद में यहाँ पहुंच जाता है तो ये एस डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। और ये यू को देखते हैं, यू डी टी को, तो यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। यू यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होगा, क्योंकि हम लोग इसको ऐसा करते हैं कि अलग अलग इसको तोड़ के लिखते हैं। एक टर्म और लिख देते हैं, डी एस यू डी टी प्लस ए टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन। एक टर्म और हम लोग लिखते हैं जिसमें u को हम लोग बाहर निकालेंगे, कांस्टेंट टर्म होगा, और a को भी बाहर निकालेंगे, यानी कि डी एस इक्वल टू यू डी टी प्लस ए कांस्टेंट टर्म टी डी टी। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट इनिशियल में जीरो, फाइनल में एस, टाइम शुरू में जीरो, स्टार्ट जब हुआ तो टाइम भी जीरो हो जाएगा ना, और बाद में टाइम टी, टाइम यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो से टी तक। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, इसको ऊपर वाले को मिटाते हैं। देखिए कैसे सोल्व करें, ds का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो s हो जाएगा जीरो से s, और u तो कांस्टेंट टर्म है, t का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन dt का t हो जाएगा, यानी जीरो से t प्लस a कांस्टेंट टर्म, और t का हो जाता है टी स्क्वायर, जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, जीरो से टी। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, एक बार इसका वैल्यू रखेंगे और माइनस लोअर लिमिट का वैल्यू रखेंगे, यानी एस माइनस जीरो इक्वल टू यू कांस्टेंट टर्म, ये टी माइनस जीरो प्लस ये कांस्टेंट टर्म ए बाई टू, टू को भी बाहर हम लोग निकाल लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर। अब इसको और भी सोल्व करेंगे, s इक्वल टू यू, ये जीरो u में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, यानी यू टी हो गया, प्लस ए बाई टू ये टी स्क्वायर, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम लोगों को यही फार्मूला को प्रूफ करना था कैलकुलस मेथड से, जो हम लोग कर चुके हैं। देखिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हम लोग इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये सब करने के बाद हम लोग